तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। मैं रोशन कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक नया लेक्चर, नया वीडियो। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट सेल क्या होते हैं और उनके रैंक क्या होते हैं। रैंक बोले तो एटम, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल कितने हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रैंक के हिसाब से यूनिट सेल कितने हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल पैरामीटर के हिसाब से। तो यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर क्या कह रहा है। यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। जैसा समझे हम लोग सेल पैरामीटर होता क्या है। जैसे देखें आप, ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, थोड़ा सा सही बनाते हैं हम लोग। ये कोई अपने पास क्यूब है, ठीक है। ये मान लो ये इसे उठाते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसका एज लेंथ माना हम लोगों ने बी, इसे माना ए और इसे माना सी। ध्यान नहीं, ए एज लेंथ मतलब इस ये जो है ना, ये वाला लाइन, इसकी लंबाई कितना है ए। तो ए के सामने वाला जो एंगल होगा ना वो होगा आपका अल्फा, बी के सामने का जो एंगल होगा वो होगा बीटा और सी के सामने वाला जो एंगल होगा वो गामा। इस फिगर को जब हम लोग बाहर निकालते हैं, देखिए यही वाला फिगर है जो आपका, ये जो है बी एज लेंथ, ये वाला ए एज लेंथ और ये आपका सी एज लेंथ। ध्यान दो, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माफ करेंगे, ये वाला वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। ये आपका ए, इसके सामने का एंगल अल्फा, एंगल क्या होगा अल्फा, बी के सामने का एंगल क्या होगा बीटा और सी के सामने का एंगल क्या होगा गामा। ये इसी के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब क्या कि कोई आपके पास सेल है तो उसको कैसे पता करेंगे हम लोग। तो पता इस तरह से, जैसे मान लो कि उनका ये एज लेंथ मतलब ए बी और सी, ये तीनों बराबर है नहीं है। आपका फिर बात करें अगर एंगल का, तो अल्फा बीटा गामा, ये तीनों क्या 90 डिग्री के बराबर है या फिर उनसे कम है, ज्यादा है। इसी के आधार पे क्या होगा ना, सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल का डिवाइड होगा। तो देखिए इनको लेके आए थे ऑगस्ते ब्रेविस, एक वैज्ञानिक थे। इनको लेके आए किसको, सेल पैरामीटर को ऑगस्ते, इसीलिए इन्हें ब्रेविस सेल पैरामीटर भी बोला जाता है। कौन लेके आए थे, ऑगस्ते ब्रेविस, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेविस सेल पैरामीटर। देखें मेनली जो होते हैं ये 7 तरह के होते हैं, 7 तरह के होता है। पहला जो होता है वो क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा जो होता है वो टेट्रागोनल, तीसरा नंबर जो है वो आपका ऑर्थोरॉम्बिक, नंबर 4 जो है वो आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। 5th नंबर जो है वो आपका रॉम्बोहेड्रल और 6th जो है वो आपका मोनोक्लिनिक। 7th नंबर है आपका ट्राइक्लिनिक। कितने हैं, 7 है कुल। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, रॉम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। जैसा देखें इनके कुछ टाइप्स भी हैं।
इनके कुछ टाइप्स हैं। जैसे क्यूबिक की बारे में बात की जाए तो क्यूबिक सिंपल भी शो करता है, सिंपल भी शो करता है, आपका बीसीसी भी शो करता है। बीसीसी कहने का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। एफसीसी भी शो करता है। एफसीसी क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। और सबसे आखिरी आपका एंड सेंटर्ड भी शो करता है। ठीक है, अब इनके एक्सियल एंगल क्या होते हैं ध्यान देंगे। एक्सियल एंगल या फिर पहले बात करेंगे हम लोग एज लेंथ के बारे में। एज लेंथ, इनकी एज लेंथ क्या है? जैसे क्यूबिक यूनिट से कुल कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। अब एज लेंथ कहने का मतलब जैसा समझ लें आप लोग। एज लेंथ कहने का मतलब जैसे ये ए हुआ, ये तो एज लेंथ है ना इस लाइन का। बी जो है ये वाला बी इस लाइन का एंगल है, एज लेंथ हम आप करेंगे। सी जो है इस लाइन का एज लेंथ है। तो क्यूबिक जो होता है ना वो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ये ए वाला ये जो लाइन है ये इसके बराबर होगा और ये वाला लाइन इसके बराबर होगा। अब बात आती है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल, एंगल मतलब समझो जैसे ये बना अल्फा, ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा। तो ये तीनों एंगल अल्फा बीटा और गामा ये भी क्या होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में? ये तीनों बराबर होते हैं और तीनों का एंगल का वैल्यू क्या होता है? ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब बात आती है आपका टेट्रागोनल। टेट्रागोनल सिर्फ और सिर्फ सिंपल शो करता है। सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसमें प्रिमिटिव दिया हुआ है और यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो सिंपल लिख रहे हैं। इससे थोड़ा सा भी ये नहीं होना है, सिंपल को प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अब ये टेट्रागोनल सिर्फ और सिर्फ आपका सिंपल शो करता है। सिंपल कहने का मतलब जैसा आप लोग समझे, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये ए जो होगा वो बी के बराबर होगा, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के बराबर होगा, लेकिन ये सी वाले लाइन के बराबर ये दोनों क्या होंगे? नहीं होंगे। ये कह रहा है कि ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब एंगल की बात करें तो इनका अल्फा और बीटा और गामा ये तीनों एंगल बराबर होंगे और उनकी वैल्यू भी होगी वो क्या? 90 डिग्री के बराबर। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्थोरॉम्बिक। देखो ऑर्थोरॉम्बिक क्या शो करता है? ये भी सिंपल शो करता है। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, मतलब ये भी 4 तरह के शो करते हैं सेल पैरामीटर के हिसाब से क्यूबिक यूनिट से। अब जैसा देखो इनके जो एज लेंथ होते हैं, इनकी जो एज लेंथ जैसे ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, इनकी जो लंबाई है वो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए का लंबाई कुछ और होगा, बी का लंबाई कुछ और होगा, सी का लंबाई कुछ और होगा। अब बात आती है इनकी भी एंगल। इनकी भी एंगल होती है ना वो तीनों बराबर होती है और तीनों का एंगल का वैल्यू क्या होता है? वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब जैसा बात करें हेक्सागोनल का, ये सिंपल शो करता है, ये करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल शो करते हैं। अब जैसा देखें हेक्सागोनल का फिगर हम लोग बनाते हैं, ये फिगर हेक्सागोनल का। ये हेक्सागोनल का क्या है फिगर? अब ध्यान देंगे, माना इसको एक्स एक्सिस, इसको माना जेड और इसको माना वाई। ये वाला जो है ना ये ए है एज लेंथ, ये बी और ये वाला सी, ये ए बी और ये सी। इनके सामने जो एंगल होगा वो अल्फा, इनके सामने जो होगा वो बीटा, इनके सामने जो होगा वो गामा। तो ये कह रहा है ना कि इनका दो साइड क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन तीसरा साइड बराबर, मतलब ए और बी क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन सी जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं होगा। और इनकी एंगल की जहां तक बात की जाए, अल्फा और बीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा,
लेकिन गामा जो होगा वो 120 डिग्री के बराबर होगा। अब बात करते हैं हम लोग राम्बोहेड्रल। राम्बोहेड्रल जो होता है ये भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल ही शो करता है, जहां ए बराबर बी बराबर सी, और ये इनकी जो एंगल बनती है वो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब समझो ये अल्फा जो होगा वो बीटा के बराबर नहीं होगा, और बीटा जो होगा गामा के बराबर नहीं होगा, और ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। मतलब तीनों का वैल्यू तो 90 तो नहीं होगा, उसके अलावा ये तीनों का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। किसी का 80 होगा, किसी का 100, किसी का 95, मतलब कुछ भी। तीनों का एंगल भी वैल्यू बराबर नहीं होगा वैल्यू, और तीनों 90 डिग्री के, तीनों में से कोई नहीं होगा। अब बात आती है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक भी आपका क्या करता है ना, ये भी सिंपल शो करता है, और सिंपल के अलावे ये एंड सेंटर भी शो करते हैं, एंड सेंटर्ड। अब देखो इनकी ये ए इक्वल टू बी, ए और बी बराबर होते हैं, लेकिन सी ये बराबर नहीं होते हैं। और इनका मतलब ये तीनों जो ये वाला ए और ये बी बराबर होंगे, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। इनका अल्फा और बीटा जो होता है ना वो 90 के बराबर होता है। ये वाला अल्फा और ये बीटा, ये जो एंगल होंगे वो 90 के बराबर है, लेकिन गामा जो होगा ना वो 90 के बराबर नहीं होगा। सबसे बाद में आता है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो है वो आपका सिर्फ सिंपल शो करता है, सिंपल। अब जैसा देखो a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, मतलब इनके एज लेंथ जो होंगे वो तीनों बराबर नहीं होंगे। उसके अलावा ध्यान देंगे, उसके अलावा जो होगा ना ये अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। इनके भी जो एंगल होंगे वो तीनों में से किसी का समान नहीं होगा। इसके अलावा ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। अब जैसा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इनका एग्जांपल होगा आपका NaCl या ZnS, और टेट्रागोनल का जो होगा वो आपका BaSO4 CaSO4, इनका ऑर्थोरम्बिका, इनका ग्रेफाइट बहुत अच्छे एग्जांपल है हेक्सागोनल के। आपका जो राम्बोहेड्रल है उनका CaCO3, और जो आपका ये वाला होगा वो मोनोक्लिनिक Na2SO4 10H2O। ट्राइक्लिनिक जो होगा वो आपका CuSO4 5H2O। बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे इसके, जो बहुत अच्छे एग्जांपल है उससे मैंने कराया। देखो तो ये आपका कुल सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल हुए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। लेकिन देखिए एक चीज जरा सा आप लोग नोट करेंगे इनके कुछ टाइप्स हैं। तो देखो 1 2 3 4, क्यूबिक में कितने हुए 4, सिंपल में 1, मतलब टेट्रागोनल में 1 सिंपल, ये ऑर्थोरॉम्बिक में भी 1 2 3 4 से, हेक्सागोनल 1, राम्बोहेड्रल 1, मोनोक्लिनिक 2 और ये 1। कैसा ध्यान रखेंगे 2 1 3 1 4 5 5 4 9 9 और 1 10 और 4 14। अब जो हम लोगों के पास आया, अब हम लोग कहेंगे कि ब्रेविस सेल पैरामीटर जो है ना, ब्रेविस सेल पैरामीटर जो है वो कुल 14 तरह के हैं। आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस पैरामीटर, तो क्या कहेंगे 14। ये 14 है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं ना, एक्चुअली थ्योरेटिकल सोचोगे तो ये कुल 28 तरह के होंगे। जैसे अगर इसके 4 पार्ट हुए तो इसके भी होंगे 4, इसके भी होंगे 4, इस तरह से करके क्या होगा 4 होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ 14 तरह के होते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक और ये राम्बोहेड्रल और आपका मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इसमें बेसिक फर्क क्या है। देखो फिगर तो इनका एक समान ही बनेगा। फिगर इन 6 का एक हेक्सागोनल को छोड़ दिया जाए तो इसी तरह बनेगा। उन 6 का फिगर इसी तरह है, लेकिन फर्क दिख रहा है आपको कहां पे, तो
अगर क्यूबिक की बात करोगे तो इनका ए और बी और सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90, मतलब ये वाला एंगल अगर 90 बनेगा तो ये भी 90 और ये भी 90 क्यूबिक में। लेकिन जैसे ही टेट्रागोनल में जाओगे तो क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन ये सी वाला बराबर नहीं होगा। फिगर सबका ऐसे ही बनेगा, सबका क्यूबिक टाइप का ही बनता है, मतलब क्यूबिक टाइप, क्यूबिक नहीं, क्यूबिक टाइप। क्यूबिक में, क्यूब में तो क्या होता है, क्यूबिक में आपका ए बी और सी तीनों एज लेंथ क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, उनकी एज लेंथ बराबर होती है, और अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। लेकिन बाकी सब में जो है आपको दिख ही रहा है। अब चले नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे हेक्सागोनल के बारे में। इन सभी का हम लोगों ने रैंक पता कर लिया था। रैंक बोले तो यूनिट सेल पर एटम। जैसे सिंपल में क्या था, एक रैंक था इनका, और बीसीसी क्या था, इनके 2 रैंक थे, मतलब इनके सेल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटम आते थे। एफसीसी में 4, इनसेंटर में आपका 2। अब जो हम लोग जानने वाले हैं वो है आपका हेक्सागोनल। इसे आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे। या फिर स्क्रीनशॉट ले। मेरा मानना है कि नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, बहुत अच्छा सा प्यारा सा नोट्स बनाएं जो आपके काम में आवे, कि इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में आप लोगों को। चले रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट से। हेक्सागोनल यूनिट सेल का रैंक क्या है, या एटम, एटम या रैंक, यही ना, मतलब हेक्सागोनल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं। तो जरा सा देखें, सबसे पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ये फिगर हुआ आपका किसका, हेक्सागोनल का। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दें कि हेक्सागोनल के अंदर किस किस पोजीशन पे पाया जाता है। इनके कॉर्नर पे पाए जाते हैं, किस पे, कॉर्नर पे, इनके बॉडी के पास, और इनके अपोजिट 2 फेसेस। कहा, अपोजिट 2 फेसेस, 2 फेसेस। इन 3 पोजीशन पे इनका एग्जिस्टेंस होता है। अब कॉर्नर कितने हैं यहां पे, जरा सा ध्यान देंगे। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर। 6 कॉर्नर ऊपर मीन्स 6 कॉर्नर नीचे भी, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने कॉर्नर हुए, 12 कॉर्नर। ये 12 कॉर्नर हुए। अब कॉर्नर पे पता ये करना है ना, कॉर्नर पे हम लोग को पता ये करना है कि एक कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं। तो देखो ये कॉर्नर है, इसको हम लोगों ने क्या किया, कवर किया, एक कॉर्नर को कवर किया। ये वाला जो एंगल होगा ना वो 120 डिग्री होगा। देखिए ना, कुछ समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल 120 डिग्री। अब ये कितने पार्ट में हुए, 3 पार्ट। मतलब ये पूरा इस स्फीयर का एंगल कितना होगा, पूरे स्फीयर का एंगल 360। इस पूरे स्फीयर का एंगल जो होगा वो 360। कवर कितना किया, कवर कितना किया, 120। देखें तो 120 कवर किया और है कितना, 360। तो ये 1/3 कवर किया।
लेकिन आधे बॉल का, आधे एटम का सिर्फ आधा वाला ही है उस पे, अभी आधा वाला उसके एकदम ऊपर है। तो ध्यान देंगे, जब आधा वाला ऊपर है तो आधे वाले में तो 3 पार्ट है ना, अगर उसको 3 पार्ट में तोड़ोगे तो इंटू 2 कर सकते हैं क्या? मतलब जब आधे वाले पार्ट में 3 पार्ट तो ऊपर वाले पार्ट में भी 3 पार्ट, उसके आधे वाले पार्ट, तो इंटू 2 तो बराबर ये 1/6। तो 12 इंटू 1/6 ये कितने हुए? इनके पास 2 एटम, मतलब कॉर्नर पे कितने एटम होंगे? इन 12 कॉर्नर को मिला के कितने एटम हुए? 2 एटम। फिर से एक बात देख ले आप लोग, जैसे मान लो ये एटम का आधा भाग है, तो आधे भाग को कवर कर रहा है 1/3 पार्ट। ऊपर भी तो 3 पार्ट है ना, आधे का ऊपर भी तो आधा है ना, मतलब पूरे का आधा जो है ऊपर, तो उसमें भी तो 3 पार्ट होगा। तो वही हम लोगों ने क्या किया, 1/6 पार्ट लिया। अब आता है बॉडी के अंदर, तो ध्यान दो, ये बॉडी है, इनके अंदर कुल 3 एटम रहते हैं, 3 एटम बॉडी के बीचों बीच रहते हैं, तो बॉडी के अंदर 3। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, बॉडी के अंदर 3 अपोजिट फेसेस। जैसे अपोजिट फेस करने का मतलब क्या? जैसे अगर इस फेसेस पे है एक एटम, तो इस पे भी एक एटम। लेकिन हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फेसेस पे जो होते हैं ना, जैसे 2 फेसेस है तो 2 इंटू उस पे आधा ही एटम होते हैं, तो 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसिल, कितने हुए? अब ये कितने? 3 और 2 5, 5 और 1 6। मतलब रैंक या एटम इन हेक्सागोनल यूनिट सेल कितने हुए? 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि इनके भी रैंक कितने होते हैं? 6। अब जैसा इनके डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, सच टाइप of unit cell contains the atom on the position of corners bodies and opposite 2 faces। ये आपका क्या हुआ? हेक्सागोनल का डिफिनेशन हुआ। मतलब सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जो कंटेन्स द एटम, जो एटम रखता हो ऑन द पोजीशन ऑफ, किस पोजीशन पे? कॉर्नर पे, कॉर्नर हुए आपके बॉडीज, ये बॉडीज पे, एंड अपोजिट 2 फेसेस, एक ऊपर वाला फेसेस मतलब और एक फिर नीचे, या फिर लेफ्ट या फिर राइट, या फिर राइट एंड लेफ्ट, ऐसे। ये आपका रैंक हुआ हेक्सागोनल यूनिट सेल का, इसे याद रखें। देखो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका एटॉमिक रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिड स्टेट का आपका खासकर हम लोगों का जो वीडियो है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका एक एक पॉइंट टच किया जा रहा है, एक एक पॉइंट। आप या तो ओपी टंडन उठा लें, एनसीईआरटी उठा लें, आरसी मुखर्जी उठा लें, ये बहुत अच्छी तीनों बुक है, तीनों को उठाएं और एक बार कंपेयर करें अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को। कहीं से भी आपको कमी नहीं दिखेगी, क्योंकि मुझे पता है हम जो काम कर रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और वैसे स्टूडेंट्स जो रोज देख रहे हैं वीडियो को, एक एक वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब, ताकि इससे थोड़ी सी हमें हिम्मत मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। हम लोगों को भी लगता है कि हाँ उधर से भी प्यार आ रहा है। तो और हाँ, कमी लगे वो भी बताना है, कमेंट्स में जाके नीचे लिखे, अच्छा बुरा जो है उसके बारे में लिखे। लगातार बने रहे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि वीडियो आप लोगों के लिए रोज लेके आए। फिर ठीक है, बाय बाय।